HTML प्रोग्रामिंग के इस थर्ड पार्ट में हम लिस्ट टैग और वेब पेज पर इमेज लगाने का टैग की कोडिंग और उसके आउटपुट को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं HTML का लिस्ट टैग। लिस्ट टैग क्या होती है? लिस्ट जैसा कि समझते हैं एक सीक्वेंस में या बिना सीक्वेंस में दी गई आइटम्स की सूची, अर्थात लिस्ट को सूची भी कहते हैं। इस प्रकार लिस्ट टैग 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर पर है ऑर्डर लिस्ट, इसे नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट को OL टैग से प्रदर्शित करते हैं। OL टैग के साथ साथ LI टैग का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर LI टैग का पूरा नाम है लिस्ट आइटम। इस प्रकार OL टैग के साथ साथ LI टैग का प्रयोग करेंगे और जिन जिन आइटम्स को हमें एक क्रम से दिखाना है उसे LI टैग के साथ देते चले जाएंगे। सेकेंड नंबर पर है लिस्ट टैग का दूसरा प्रकार अनऑर्डर या अननंबर्ड लिस्ट। जिस प्रकार ऑर्डर लिस्ट को OL टैग से इंडिकेट करते हैं उस प्रकार अनऑर्डर लिस्ट को UL टैग से इंडिकेट करते हैं और UL टैग के साथ साथ भी LI टैग का भी प्रयोग करते हैं। LI का फुल नेम है लिस्ट आइटम। लिस्ट टैग का जो तीसरा प्रकार है वह है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को DL टैग से प्रदर्शित करते हैं। DL टैग के साथ साथ 2 अन्य टैग DT और DD टैग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर DT टैग का पूरा नाम है डेफिनेशन टर्म और DD टैग का पूरा नाम है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। आइए इसका प्रोग्राम बनाकर समझते हैं लिस्ट टैग का। लिस्ट टैग के प्रकार में सबसे पहला है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम HTML टैग लिखेंगे, इसके बाद हेड टैग, टाइटल टैग। टाइटल टैग में हम देंगे ऑर्डर लिस्ट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि टाइटल टैग में दिया गया नाम वेब पेज के टाइटल बार पर दिखाता है। ऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे और इसके बाद हेड टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे पेज पर। तो पेज पर आने के लिए बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। जी हाँ, बॉडी टैग को हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब ऑर्डर लिस्ट में हमने क्या बताया, OL टैग को प्रयोग करेंगे और OL टैग के साथ साथ LI टैग का यूज़ करते चले जाएंगे। तो OL टैग को हम यहाँ ओपन किए। OL टैग को ओपन करने से पहले हमने एक टैग और दे दिया, इनपुट डिवाइस। ये एक बोल्ड रूप में, एक हेडिंग के रूप में हमने दिखाया है इनपुट डिवाइस को। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बोल्ड अर्थात B टैग को पढ़ चुके हैं, तो हम उनका भी कुछ यूज़ भी करते चले जाएं। तो हमने बोल्ड रूप में इनपुट डिवाइस लिखा, B टैग को क्लोज कर दिया, OL टैग को ओपन किया और OL टैग के साथ हमने दिया LI टैग। LI टैग में हम जो भी आइटम्स रखना चाहते हैं उसे LI टैग के साथ साथ देते चले जाएंगे। सेकेंड नंबर पे दिया LI टैग के साथ कीबोर्ड, फिर हमने दिया स्कैनर, फिर हमने दिया ट्रैक बॉल। इसके बाद OL टैग को क्लोज कर दिए। OL टैग क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे और HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। इस प्रकार ये एक साधारण सा प्रोग्राम ऑर्डर लिस्ट का है। हमने हेडिंग के रूप में अर्थात बोल्ड रूप में इनपुट डिवाइस को दिया है और बाकी नंबरिंग में ये सभी आएंगे, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और ट्रैक बॉल। आइए देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। ये रहा इसका आउटपुट। इनपुट डिवाइस बोल्ड रूप में है और नंबरिंग में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और 4th नंबर पर ट्रैक बॉल दी हुई हैं। ये ऑर्डर में है। अब चलते हैं आगे अनऑर्डर लिस्ट में। HTML टैग, हेड टैग, इसके बाद टाइटल टैग। टाइटल टैग में हमने टाइटल दिया अनऑर्डर लिस्ट, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया और हेड टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद बॉडी टैग ओपन और बोल्ड रूप में हमने दिया इनपुट डिवाइस, बोल्ड टैग अर्थात B टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम देंगे UL टैग। UL टैग के साथ साथ LI टैग का प्रयोग करते चले जाएंगे। LI टैग में हमने दिया माउस, सेकेंड नंबर पे दिया कीबोर्ड, स्कैनर और ट्रैक बॉल। इसके बाद UL टैग को क्लोज कर देंगे। जिस प्रकार हमने इसके पिछले प्रोग्राम में ऑर्डर लिस्ट में
OL टैग के साथ बनाया था, यहाँ पर हम उसी सेम प्रोग्राम को UL टैग के साथ बना रहे हैं। अर्थात OL की जगह हम UL कर देंगे, हमारा सेम प्रोग्राम वही रहेगा पिछले प्रोग्राम जैसा। इसके बाद हम UL टैग क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML टैग को भी लास्ट में क्लोज कर देंगे। इसका आउटपुट देखते हैं। ये रहा इसका आउटपुट, अर्थात बिना क्रम बिना सीरीज़ के माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और ट्रैक बॉल डिस्प्ले हो रहा है। इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं है कि 3rd नंबर पर हम क्या देखेंगे, 4th नंबर पर क्या है या 1st नंबर पर क्या है, ये हम अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अर्थात एक साइन के रूप में या चेक साइन के रूप में या सर्कल या स्क्वायर के रूप में हम बिना ऑर्डर में एक लिस्ट को डिजाइन करा करके डिस्प्ले करा सकते हैं। इस प्रकार ये रही अनऑर्डर लिस्ट का आउटपुट। आगे चलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट अर्थात परिभाषाओं की सूची। प्रोग्राम इसका सबसे पहले HTML टैग, इसके बाद हेड टैग, फिर टाइटल टैग और टाइटल टैग में हमने टाइटल दिया डेफिनेशन टैग। इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज कर दिए और लास्ट में हेड टैग को भी क्लोज कर दिए। अब बचा बॉडी टैग का पार्ट, तो बॉडी टैग को ओपन करेंगे। इसके बाद DL टैग, जैसा कि बताया DL टैग में डेफिनेशन लिस्ट में DL टैग को ओपन करेंगे और DL टैग के साथ साथ 2 अन्य टैग बताया मैंने कौन कौन से, यस, DT टैग और DD टैग। तो यहाँ पर हमने दिया DT टैग, DT में हमने दिया कंप्यूटर और DD में दिया कंप्यूटर के बारे में, अर्थात उसके डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन क्या दिया हमने, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आगे जो भी हम कुछ इसमें ऐड कराना चाहते हैं वह ऐड भी कर सकते हैं। अगेन फिर से हमने DT टैग दिया और इस पर दिया हमने DT में FTP और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमने DD टैग के अंदर दे दिया। हमने डिस्क्रिप्शन दिया FTP इज़ अ प्रोटोकॉल, दिस फुल नेम इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद DL टैग को क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। DL टैग में क्या बताया, DL टैग को ओपन किया और DL टैग के साथ साथ DT और DD टैग को देते चले जाएंगे, अर्थात हेडिंग उसकी परिभाषा, फिर हेडिंग उसकी परिभाषा, फिर हेडिंग उसकी परिभाषा। इस प्रकार जितनी हमें हेडिंग और उसकी डेफिनेशन दिखानी है उसे DT और DD टैग के साथ साथ देते चले जाएंगे। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये रहा इस प्रोग्राम डेफिनेशन लिस्ट के प्रोग्राम का आउटपुट। कंप्यूटर और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, फिर FTP, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जो भी अन्य भी हम टर्म देते चले जाएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन देते चले जाएंगे। इसी प्रकार एक डेफिनेशन अर्थात परिभाषाओं की एक सूची बनती चली जाएगी। आगे चलते हैं, वेब पेज पर इमेज लगाना। वेब पेज पर इमेज लगाने के लिए IMG टैग अर्थात इमेज टैग के लिए IMG टैग का प्रयोग करेंगे और इमेज के साथ साथ हम SRC एट्रीब्यूट का भी प्रयोग करेंगे। एट्रीब्यूट जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो HTML प्रोग्रामिंग के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में बताया, अलाइन एट्रीब्यूट, फॉन्ट में साइज एट्रीब्यूट और कलर एट्रीब्यूट, उसी प्रकार इमेज टैग के साथ साथ SRC एट्रीब्यूट का भी प्रयोग करेंगे। तो SRC एट्रीब्यूट, SRC का फुल नेम है स्क्रीन, इमेज स्क्रीन, अर्थात इमेज को स्क्रीन पर लगाना। अब इसके लिए क्या करेंगे, इमेज टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे और SRC में हम देंगे पाथ ऑफ फाइल, अर्थात फाइल का पाथ, फाइल का एड्रेस, वो फाइल कहाँ पर सेव है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर हम दे देंगे। इमेज को लगाने के साथ साथ हम इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। इस प्रकार हम हाइट एट्रीब्यूट, जिस प्रकार SRC एट्रीब्यूट है स्क्रीन एट्रीब्यूट, उसी प्रकार हाइट एट्रीब्यूट का भी हम इमेज टैग के साथ प्रयोग कर सकते हैं। हाइट में हम उसकी हाइट दे देंगे 80 और विड्थ एट्रीब्यूट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 60 हमने दे दिया। ये 80 और 60 ये डिजिट्स ये पिक्सल में वर्क करती हैं, अर्थात हाइट एंड विड्थ आर सेट इन पिक्सल।
पिक्सल में वर्क करती है। जैसा कि पता है स्क्रीन हमारी पिक्सल से मिल करके बनी होती है, तो ये पिक्सल पर ही डिपेंड करती हैं डिजिट्स। आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले HTML टैग, इसके बाद हेड टैग, टाइटल टैग। टाइटल में हमने दिया इमेज टैग जो टाइटल बार पर दिखाएगा वेब पेज के। इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज कर दिया और हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। बॉडी टैग को ओपन करेंगे। अब हमें इमेज को लगाना है वेब पेज पर। तो जिस इमेज को लगाना है पहले हमें उस इमेज को फाइंड करना होगा, पता होना चाहिए कि किस इमेज को हमें वेब पेज पर लगाना है। थोड़ा स्टेप है इसके, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम इसे नोटपैड को मिनिमाइज कर लेंगे और अपने कंप्यूटर पर जिस इमेज को वेब पेज पर लगाना है इस प्रोग्राम के द्वारा, इमेज टैग के द्वारा, उस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर ही पड़ी हो, डॉक्यूमेंट में पड़ी हो या डाउनलोड में पड़ी हो, या अर्थात कंप्यूटर में जहाँ भी वो फाइल उस इमेज को लगाना है वो जहाँ भी स्टोर हो वहाँ पर जा करके उस फाइल को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसे ओपन विथ ऑप्शन से जा करके इंटरनेट के किसी भी ब्राउज़र पर ओपन कर लेंगे। अर्थात उस इमेज को इंटरनेट पर ओपन करना है हमें। इंटरनेट पर जैसे ही इस प्रकार ये इमेज ओपन हो जाएगी, उसके बाद इंटरनेट के ब्राउज़र पर ऊपर उस फाइल का पाथ अर्थात एड्रेस बार पे उसका पाथ नेम आ जाएगा, उस फाइल का पूरा एड्रेस आ जाएगा। उस फाइल एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुली है, कॉपी हम यहाँ से कर लेंगे उसके एड्रेस को इंटरनेट के ब्राउज़र से, और फिर ये इंटरनेट का ब्राउज़र हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो हमने उस इमेज का एड्रेस कॉपी किया है, अब उसे हम यहाँ पर इमेज src टैग में पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार देखिए इमेज src टैग हमने लिखा। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इमेज का सिंटेक्स इमेज src इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाथ ऑफ फाइल अर्थात फाइल का पाथ। तो डबल कोट के अंदर हम उस फाइल का पाथ अर्थात एड्रेस पेस्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक आ जाएगा ये पेस्ट करने पर। इसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसी फाइल का आउटपुट को हम वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराएंगे। तो इस प्रकार हमने जो फाइल इंटरनेट पर ओपन करके उसका फाइल का पाथ दिया था इमेज टैग में, उस प्रकार हम वेब पेज पर अपनी इमेज को लगा करके देख सकते हैं। इस प्रकार वेब पेज पर इमेज लगाने के लिए इमेज src टैग का प्रयोग करेंगे और उस फाइल को इंटरनेट के किसी भी ब्राउज़र पर ओपन करके उसका फाइल का पाथ कॉपी कर लेंगे एड्रेस बार से और इमेज src टैग में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उस फाइल को सेव कर देंगे और उसी फाइल का आउटपुट हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये 6th चैप्टर ख़त्म होता है।